जिसने अपनी इच्छाओं पर जीत पा ली वो दुनिया पर राज करता है। आज की कहानी इसी सोच से शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा लेकिन उम्मीदों से भरा। वहीं रहता था विवेक, 19 साल का एक साधारण लड़का। लोग कहते थे इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन विवेक के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को दिखता नहीं था। एक आग, एक जिद। वो अक्सर मंदिर के बाहर बैठा बुजुर्ग संत की बातें सुना करता था। संत कहते थे, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना बाहों की है ना पैसों की है, असली ताकत है स्वयं की। विवेक के अंदर वो बात कहीं गहराई तक उतर गई। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल है क्या? ये ब्रह्मचार छोड़, जिंदगी जी, मस्ती कर। लेकिन विवेक मुस्कुराया, तुम सब आज मज़े कर रहे हो, मैं कल की तैयारी कर रहा हूँ। उसने खुद से एक वादा किया, 1 साल तक मैं अपने मन, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण करूँगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन ही मन भागा फ़ोन, रील्स, फैंटेसी की ओर। लेकिन उसने खुद को रोका। हर बार जब मन भटकता वो खुद से कहता, तू अपने मन का गुलाम नहीं है, तू उसका मालिक है। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक आने लगी, शरीर में नई ऊर्जा और दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी। वो जो पहले 5 मिनट भी पढ़ाई में ठीक से नहीं बैठ पाता था, अब 5 घंटे बिना थके पढ़ रहा था। उसके दोस्तों ने उसे नोटिस किया, भाई तू अब बदल गया है, तेरे अंदर कुछ अलग आग है। विवेक बस मुस्कुराया और कहता, ये फायर नहीं, ये ब्रह्मचार की ऊर्जा है। 6 महीने बीत गए। अब उसके अंदर आत्मविश्वास था जो पहले कभी ना था। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक डिसिप्लिन्ड वॉरियर बन चुका था। उसने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, पढ़ाई में टॉप किया और गांव का पहला लड़का बना जिसने सिटी कॉलेज में स्कॉलरशिप ली। लोग हैरान थे, ये वही विवेक है जो पहले हर वक्त फ़ोन में खोया रहता था। वो बस कहता, मैंने बस अपने अंदर की शक्ति को बर्बाद करना बंद कर दिया। सिटी में जाने के बाद टेम्पटेशन और बढ़ गए। हर जगह डिस्ट्रैक्शन, ग्लैमर और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। लेकिन विवेक अब कमज़ोर नहीं था। वो जानता था, हर बार जब मैं अपनी ऊर्जा बचाता हूँ, मैं अपनी डेंसिटी को फ्यूल करता हूँ। वो दिन रात अपने गोल्स पर काम करता और धीरे धीरे कॉलेज का टॉपर बन गया। एक दिन उसी गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया हमें भी वो सीक्रेट बताओ जिससे तुम इतना पावरफुल बन गए। विवेक मुस्कुराया और बोला, सीक्रेट बहुत सिंपल है, अगर तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दो तो तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा तीनों तुम्हारे साथी बन जाते हैं। वो आगे बोला, ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक रेस्टोरेंट नहीं है, ये मेंटल फोकस है। ये वो शक्ति है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि बाकी सब अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं और तुम उसे क्रिएट कर रहे होते हो। 10 साल बाद विवेक एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। हजारों लोग उसे सुनने आते थे। जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का क्या राज है, वो एक ही लाइन बोलता, बस मैंने अपनी इच्छाओं को अपना दुश्मन नहीं, अपना फ्यूल बना लिया। दोस्तों, ब्रह्मचार्य का मतलब रेस्पिरेशन नहीं बल्कि डायरेक्शन है। ये उस नदी की तरह है जो बहे तो बर्बादी लाए, लेकिन जब बांध में बंध जाए तो बिजली पैदा करे। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, बस उसे संभालना सीखो। कभी खुद से पूछो, क्या मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा हूँ या वो मुझे कंट्रोल कर रही है? अगर जवाब दूसरा है तो अभी वक्त है अपने भीतर के राजा को जगाने का। क्योंकि याद रखो, जो खुद पर जीत जाता है वो किसी से हारता नहीं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर की आत्मविश्वास की आग जगाई हो तो कमेंट करो, मैं अपनी शक्ति संभाल रहा हूँ। और इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अपनी एनर्जी खोकर अपनी लाइफ खो रहा है। क्योंकि याद रखो, ब्रह्मचार्य वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है।